दोस्तों, हमारे देश में कल से नवरात्रा शुरू होने वाले हैं। तो आज मैं आपको नवरात्रा के पीछे की पुरानी कथा बताने वाला हूँ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महिषासुर नाम का राक्षस था और उस महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा उस तपस्या से प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम्हें जो वरदान चाहिए वो वरदान मांगो। तो महिषासुर ने कहा कि इस दुनिया में मुझे कोई भी मेरा खात्मा नहीं करना चाहिए, कोई भी मेरा वध नहीं कर पाए, ऐसा मुझे वरदान दो। तो ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया कि इस दुनिया में कोई भी पुरुष तुम्हारा खात्मा नहीं कर पाएगा। और महिषासुर ये वरदान प्राप्त करके इतना शक्तिशाली हो गया कि वो देवताओं पर ही आक्रमण करने लगा। उसने असुर लोक को देवता लोक तक पहुंचा दिया, असुर लोक का विस्तार देवता लोक तक कर दिया और देवताओं को भयभीत करने लगा। तो देवता इस बात से परेशान होने लग गए। फिर देवता इकट्ठा होकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को जाके बोला कि महिषासुर के पास इतनी शक्ति है कि वो हमें नष्ट कर देगा और सत्य पर झूठ की जीत होने लग जाएगी। तो फिर भगवान शिव और सारे देवताओं ने मिलकर इसका उपाय सोचा। तो फिर भगवान शिव ने बोला कि सती जो हमारी देवी है वो इसका खात्मा कर सकती है, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त है कि कोई पुरुष उनका खात्मा नहीं कर सकता, इसलिए एक स्त्री, एक देवी उनका खात्मा कर सकती है। तो फिर देवी ने सारे देवताओं की बात मानी, भगवान शिव की बात मानी और देवी महिषासुर से युद्ध लड़ने को तैयार हो गई। फिर देवी महिषासुर के सामने गई, लेकिन महिषासुर देवी के उस रूप से आकर्षित हो गया और देवी को पाने की इच्छा अपने मन में जगाने लगा। लेकिन देवी ने उनसे कहा कि तुम मुझे युद्ध में पराजित करो। तो फिर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, एक घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच में। लेकिन देवी जीतने वाली थी, क्योंकि देवी के पास सारे देवताओं की शक्ति थी। 9 दिन तक देवी ने अलग अलग रूप धारण करके महिषासुर से युद्ध लड़ा, क्योंकि सारे देवताओं ने अपनी शक्ति देवी को दे दी थी। तो देवी के अलग अलग रूप हमको 9 दिन देखने को मिलते हैं, क्योंकि देवी ने अलग अलग रूप बनाकर महिषासुर से युद्ध लड़ा और उस युद्ध में महिषासुर को 10वें दिन पराजित किया। 10वें दिन जब देवी ने महिषासुर को पराजित किया तो उस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इस त्यौहार के द्वारा ये देखते हैं कि एक स्त्री ने एक राक्षस का वध किया, 9 दिन उससे लड़ाई करके राक्षस का वध किया। लेकिन हमारे देश में इस फिलहाल की स्थिति में जो हमारी नारी शक्ति है उसका कैसा हाल है। एक तरफ तो हम शाम को अपने घर में बैठकर नारी की पूजा करेंगे और दूसरी तरफ सुबह अखबार में पढ़ेंगे कि इस नारी के साथ बलात्कार हो गया। तो दोस्तों, क्या ये चीज़ सही है? आप शाम को उसी नारी की पूजा करते हो, सुबह उसी नारी के बलात्कार होने की खबर पढ़ते हो। उस समय उसी देवी ने देवताओं को असुरों से बचाया था। यदि आज के समय में हमारे देश में नारी सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हो पाएंगे? इस सोच को अपने दिमाग में लाओ, क्योंकि अब जब सब लोगों की सोच बदलेगी तभी इस देश में नारी सुरक्षित हो पाएगी। दोस्तों, तो नारी को सुरक्षित करना है तो अपनी सोच बदलो और जो भी ऐसे कुकर्ते करते हैं जिससे नारी का अपमान हो तो उन लोगों को कठोर से कठोर सजा दो। क्योंकि अपन चेंज नहीं करेंगे, अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे तो नारी के पास कभी भी शक्ति नहीं आ पाएगी और नारी बलशाली नहीं हो पाएगी और नारी इस समाज को बचा नहीं पाएगी। नारी सत्य की झूठ पर जीत नहीं करवा पाएगी और सत्य की जीत पर झूठ करवाने के लिए नारी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उस समय जब देवताओं को कोई भी पुरुष नहीं बचा पाया, उस समय एक नारी ने देवताओं को बचाया था। तो आज के ज़माने में हम सीख ले सकते हैं नवरात्रा की घटना से कि हमें नारी को बचाना कितना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा मैसेज समझ में आया होगा, आपको मेरा संदेश समझ में आया होगा और आप अपनी सोच को थोड़ा बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जब सारे अपनी सोच बदलेंगे तभी हमारे देश में नारी सुरक्षित हो पाएगी। दोस्तों।